अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आपको दिखाती हूँ कि ये बर्फ़ानी मौसम में जब हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडा मौसम, शदीद सर्दी में भी आप जब ग्रॉसरीज़ के लिए बाहर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वो उसको कैसे आप उसको मैनेज करते हैं। तो मैं हर दफ़ा आपको ग्रॉसरी हॉल दिखाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको दिखाती हूँ। आज आपको बाहर के माहौल को दिखाती हूँ कि जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो ग्रॉसरी करने के बाद हम उसको स्टोर से बाहर लाने में, बाहर से गाड़ी में डालने में, फिर गाड़ी से घर में लाने में हमें क्या क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। समर में तो बहुत फ़न है जी। समर में तो कोई वो कहते हैं ना, मसला ही नहीं होता। सारे काम आप इजीली करते हैं, जो दिल करे करें, जब दिल करे करें। लेकिन विंटर में आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टाइम का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, वेदर को देख के अपनी मूव्स को आपको करना पड़ता है जी कि अब हम ये करेंगे और इस वक्त हम वो करेंगे। तो सारे काम करते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ जी कि हम लोग ग्रॉसरी, आप देखें, अब हम करके ला चुके हैं बाहर से अंदर। तो आज आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं क्या करती हूँ। नॉर्मली आपको पता है हम लोग वहाँ पे खड़े होते हैं पार्किंग लॉट में, और वहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, हम ट्रॉलीज़ लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग ग्रॉसरी को अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अब चूँकि इतनी ज़्यादा स्नो थी, इतनी ज़्यादा स्नो थी, जिस दिन मैंने ये ग्रॉसरी की उस दिन बहुत ज़्यादा स्नो थी। तो मेरे से मुश्किल हो रहा था कि मैं कार्ट्स को, 2 कार्ट्स को हम लोग कैसे लेके जाएँ अपने पार्किंग लॉट तक। तो मैंने क्या किया, मैं स्टोर से निकली, निकलते साथ ही मैं बच्चों को मैंने यहाँ खड़ा किया कार्ट्स के साथ, और मैंने कहा चलो तुम लोग यहाँ पे बैग खड़े हो जाओ, मैं जाती हूँ गाड़ी में इधर लेके आती हूँ, फिर हम गाड़ी में हमारी सारी चीज़ें डाल देंगे ताकि हम सुकून से, मज़े से चीज़ों को उसके अंदर डाल सकें, गाड़ी में शिफ्ट कर सकें। तो ठंड इतनी थी इस दिन, इतनी ठंड कि, और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने स्नो बूट्स भी नहीं पहने, मैं सिंपल शूज़ पहन के आई हुई थी। मुझे ये था कि स्टोर में इतनी देर मैंने चलना फिरना है, तो चलो जितने लाइट शूज़ होंगे उतना मुझे कंफर्टेबल फ़ील होगा। लेकिन कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, और आज मुझसे भी हो गई थी गलती। और लेकिन वही वाली बात कि जो काम करना है सो करना है। तो जब करना है तो उसमें कोई, वो कहता है ना कि नौकर की इतना नखरा की यानी कोई काम भी करना है तो ज़रूर करें, प्यार से करें, हंस के करें, खुशी खुशी करें। आप चेक कर लें कि मिकाइल मेरी इतनी हेल्प कर रहा है और जिब्राइल है जो मेरी व्लॉगिंग कर रही है। कैन यू इमेजिन कि जिब्राइल का हाथ कितना ज़बरदस्त है, ऐसे उसने कैमरे को होल्ड किया। मैं इतना इम्प्रेस हुई, मुझे था कि पता नहीं ये कैसे बनाएगी। बड़ा हिलता हुआ कैमरा, कभी बच्चे बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन मैं तो बड़ा ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। और अब हम लोग जा रहे हैं जनाब, कार्ट्स खाली हो चुकी हैं हमारी, दोनों 2 कार्ट्स हमेशा में हमारी फुल होती हैं, और गाड़ी में हमने उसको सारी चीज़ों को रख दिया। और अब हम लोग जा रहे हैं जी कार्ट को वापस रखने के लिए, क्योंकि एवरी कार्ट जब आप कार्ट्स में से निकालते हैं तो आप उसमें डॉलर का कॉइन डालते हैं, फिर उसको आप वापस जब अपनी जगह पे रखते हैं तो वो आपको डॉलर कॉइन वापस मिल जाता है। तो ये एक तरीका है इन लोगों का अपनी चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि एक तरीके से चलाने का। वरना यही है कि लोग इधर उधर ट्रॉलीज छोड़ के निकल जाएं, किसी को क्या है कि किधर पड़ी है किधर नहीं पड़ी। तो ये एक आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और आप लोग खुशी खुशी वो काम करते भी हैं। तो बस अब मैं और मिकाइल गए हैं, और अब हम रख के वापस आ रहे हैं। और जिब्राइल को ज़रा चेक करें, इतनी ठंड में भी बेचारी ने पूरे कैमरे से हमें कैप्चर किया। मैंने कहा जिब्राइल आए, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया, इतना तुमने अच्छी व्लॉगिंग की है। और मैं वाकई इंप्रेस हुई थी मिकाइल जिब्राइल की व्लॉगिंग से, क्योंकि मुझे ये था कि जिब्राइल पता नहीं कैसी वो कहते हैं ना शेक करता है हैंड, या आपका बहुत ज़्यादा शिवरी हो तो अजीब सी उसकी व्लॉगिंग हो रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा किया। और अब हम लोग दोनों माँ बेटा वापस आ गए हैं, और बस अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से जाएंगे घर, और घर जाके फिर वो एक और स्ट्रगल के गाड़ी से सामान निकालो और घर में रखो। स्नोफॉल इस वक्त भी हो रही थी, लेकिन सर्दी ज़्यादा थी स्नोफॉल की निस्बत। अगर आप स्नोफॉल को देखें तो आपको शायद लग रहा होगा कि बड़ी ठंड है, लेकिन जो ठंड फील करने में थी वो ज़्यादा थी कंपैरेटिवली जो कोई आपको नज़र आ रही थी। तो हम लोग, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बाई वीकली बड़ी ग्रॉसरीज़ कर लेती हूँ, और उनके अलावा कभी छोटी छोटी ग्रॉसरीज़ करनी है तो वो मैं ले आती हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें गया लेके आ गया। उसमें ये होता है कि बच्चे घर में होते हैं, मैं अकेली चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं इस तरह से जाती हूँ कि बड़ी ग्रॉसरीज़ करने के लिए, तो मैं अकेले ग्रॉसरी नहीं कर पाती, क्योंकि 2 कार्ट्स मैं अकेले नहीं चला सकती, और मुझसे बार बार जाया नहीं जाता। इसलिए कोशिश होती है कि या जिब्राइल एंड बैब्रस, या बैब्रस एंड मिकाइल, या मिकाइल एंड जिब्राइल, लाइक कोई भी 2 बच्चे मेरे साथ हों,
और आज बैबरस घर पे थी, उसका कुछ टेस्ट वगैरह थे नेक्स्ट कमिंग वीक में, तो उसने बोला कि अम्मा मैं घर में रह के तैयारी करूँगी, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा चलो आज तुम घर में स्टे कर लो, तो आज मैं मीकाइल एंड जिब्राइल को लेके जाऊँगी। तो ये होता है कि जब छोटे बच्चों को पता चलता ना कि बड़े बहन भाई नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे काम करते हैं। वो इतने मीकाइल एंड जिब्राइल ने मेरी इतनी हेल्प की कि मैं इतना इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा अच्छा भाई ये छिया हुए बच्चों ने तो इतना ज़्यादा काम करवा दिया। वरना मुझे ये होता कि जब मैं अकेली जा रही हूँ बच्चों के साथ, छोटों बच्चों के साथ, तो ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा और थोड़ा काम बच्चे करेंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो कहते हैं ना ऑपोजिट ही हुआ, बच्चों ने बड़ी ज़्यादा हेल्प की। तो खुश थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँओं को और या पेरेंट्स को ये बड़ी सहूलत हो जाती है कि घर के इतने कामों में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मुझे वो टाइम भी याद है कि जब ये सारे काम मैं अकेली किया करती थी, क्योंकि नवीद होते थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ रहे थे, बच्चे उस वक्त में बस 2-3 थे और वो उसके साथ ये सारे काम करने। लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल किचन से आपने कोई चम्मच भी लेने जाना है ना, तो आपने खुद लेने जाना है। आपने कोई चीज़ गार्बेज में डालनी है तो आपने खुद डालनी है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो पेरेंट्स को ऑलरेडी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। कभी कोई चीज़ मंगवानी है, हम ऊपर बैठे हैं, नीचे से कोई चीज़ चाहिए, नीचे बैठे हैं या ऊपर से कोई चीज़ चाहिए, तो बस बच्चों को आवाज़ दो, बच्चे भागते भागते आते हैं और वो सारे काम झटपट में करके आपको दे के निकल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सहूलत है, बड़ा मज़ा है इन चीज़ों का, क्योंकि औलाद के वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदा मुझे बड़ा ज़्यादा महसूस होता है कि जब बच्चे इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वाक़ई घर में बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ रह रहे हैं। वो पाकिस्तान में जब हम होते थे तो फूफियाँ, चाचियाँ, दादी, दादा, चचा और अम्मी, अब्बू और पता नहीं बहन भाई, कज़न, इतने लोग होते थे तो काम बढ़ जाते थे। जब आप ऐसे मुल्कों में आते हैं जहाँ पे आपके अपने नहीं होते, जहाँ पे लोग नहीं होते, वहाँ पे आपको वो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन वही चीज़ वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जैसे ही वो एक मुश्किल आती है कि आपके बच्चे छोटे हैं और आपने सारा कुछ खुद करना है, फिर अल्लाह ताला उनको आसानियों में भी बदल देते हैं कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो आपकी इतनी मदद करते हैं कि आप लोग वाक़ई अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाज़ा और ज़िंदगी में वो सारी खूबसूरतियाँ, सारे रिश्ते आप फिर से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो बस जनाब अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं। और आज जिब्राइल ने सारी व्लॉगिंग जिब्राइल ने की है। और मैं तो जिब्राइल को ना, जब इसने व्लॉगिंग की मैं घर आई, मैंने देखा, मैंने कहा अब देखती हूँ, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ कट करना पड़ेगा, बड़ी कोई चीज़ें मुझे वो कहते हैं ना कि सीधी करनी पड़ेंगी। लेकिन जब मैंने देखा मैं इतने इम्प्रेस हुई, मैंने नवीद को दिखाया, मैंने कहा ज़रा चेक करें, जिब्राइल ने ये सारा व्लॉग बनाया और सारी की सारी ये स्नो को कैप्चर करना, ये ठंडे मौसम को कैप्चर करना उस बच्ची ने किया। और मैं इतना अप्रिशिएट कर रही थी और मैंने उसको बड़ा प्यार किया, हग किया। मैंने कहा वाह जिब्राइल, तुमने तो आज हमारा दिल खुश कर दिया है। तो इसी दिल की खुशी की खातिर आज मैं जिब्राइल को लेके आई थी वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट से मैंने कहा जिब्राइल और मिकाइल जो ख़रीदना ख़रीद लो। नॉर्मली मेरे बच्चों को टॉयज़ वगैरह का शौक़ नहीं होता, लेकिन मैंने कहा जो आपको अच्छा लग रहा है ना, आप ना चलो मेरे साथ, तो मैं लेके जाती हूँ। तो सुपर स्टोर से निकले और सीधा हम लोग आ गए थे इधर। और देख लें, सब बच्चों ने स्नो बूट्स पहने और मैं अपने ना जो रनर्स है उसमें चल रही हूँ। मुझे इतना ऑड फील हो रहा था और लोग मुझे देख भी रहे थे, मुझे लग रहा था कि क्या मैं क्या बन के आ गई हूँ। लेकिन वही जो गलती हो गई सो हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए अंदर। जिब्राइल ने अपने लिए ले ली थी कुछ चीज़ें साथ, उन लोगों ने, जिब्राइल ने लिया था क्या, उसने लिया सैंड, लिया है किनेटिक सैंड लिया जिब्राइल ने। मिकाइल ने कहा मुझे मैकडॉनल्ड चाहिए, तो मैंने बस इन लोगों को फूड लेके दिया और अब हम लोग घर आ गए हैं। और अब जी सिलसिला शुरू होगा कि ये सारी ग्रॉसरी जो यहाँ से अंदर जानी है ना, अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये सारे काम इतने ज़्यादा होते हैं ना। तो मैंने आज ये व्लॉग करने का या मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि ये देखिए वो कोला और एक बैग ठा करके नीचे आया। तो ये सारे कट नहीं करती मैं चीज़ें, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई काम उल्टा सीधा हो जाता है ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो ये हो गया था मुझसे। तो ये सारी स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसे मुल्कों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बड़ा एक्सट्रीम वेदर होता है, तो ये स्ट्रगल आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था। और ये देखिए मेरे आने से पहले दजाना ने सारी स्नो साफ़ करके रखी है। तो यही वाली बात, वही जो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि औलाद का तो ये भी फ़ायदा है, वो घर पे था तो उसने हमारे आने से पहले सारी स्नो क्लीन कर दी। तो बस जनाब यही था हमारा आज का व्लॉग। और ये ग्रॉसरी ला के हमने ये रख दी है, कुछ ग्रॉसरी जिब्राइल ने समेट दी, बैबरस ने समेट दी, बाकी चीज़ें ये पड़ी हैं उनका मैकडॉनल्ड। और मैंने कहा अब लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा आप मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।